हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया है। मैं परिमल सर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस अपडेट सेशन में। आईआईटी जैम 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, देख सकते हैं आपके सामने में पोर्टल ओपन है, जहां पे आईआईटी जैम का 3 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज 5 सितंबर हो चुका है, ठीक है, 2 दिन हो गया। तो हम लोग आज के इस सेशन में, इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग अपना क्या करें, फॉर्म फिल कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि कोई गलतियां ना हो, है ना। तो अच्छे से अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसे करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही बार बार मुझे देखना पड़ता है कि हाँ, अब मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा आईआईटीज में, या रिजेक्ट कर दे। बहुत सारा छोटा छोटा जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम लोगों को कभी कभी क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज के छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नोटिस में कि जैम 2025 एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन ऑन 3 सितंबर 2024। बस इस वाले क्लिक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड रिलेटेड आ जाएगा। आप न्यू हो तो आप नीचे में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हेयर में क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन हेयर में दिखेगा। बस रजिस्ट्रेशन में क्लिक किए, आपसे यहाँ नाम मांगा जाएगा कि आपका नाम क्या है। सबसे पहले छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, इनको कंप्लीट करेंगे, फिर फर्दर प्रोसेस के लिए वो मुझे क्या देंगे, इनरोलमेंट आईडी मेरे नंबर पे वो टेक्स्ट मैसेज करेंगे। फिर हम लोग फर्दर जो डॉक्यूमेंट हो गए, डिटेल्स हो गया, आपके पेपर्स हो गए, आपके एड्रेस हो गया, बहुत सारा चीज़ें जो उन्हें चाहिए होता है वो है। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चाहिए, तो आपके पास अगर आधार कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आप फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। आपको नाम फिल करना है, जैसे कि टाइप कर दिए। मिडिल नेम है आपका तो मिडिल नंबर दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, नाम टाइप कर दिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नाम का आ जाएगा, आ गया। ईमेल एड्रेस आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, सपोज करते हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दोगे, या ईमेल एड्रेस डाल दिए। ओके, @gmail.com। कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है आपको, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है कंफर्म करना है। उनके बाद इंडिया मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, और उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर के बाद कोई भी एक अपना क्या कर सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हो यहाँ पे। जो भी आपको पासवर्ड अच्छा लगता है आप डाल दो, या यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करेंगे फॉर्म कि आप ये वाले पासवर्ड रख सकती हो। पासवर्ड में आपका एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी आपके होने चाहिए, और नंबर्स होने चाहिए। आप इजीली जो पासवर्ड याद रख पाओ उसको आप फिल कर सकती हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्टी का नहीं है, सिंपल सा 6-4 है तो फिल कर दो। और यहाँ से आप क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। रजिस्टर जब करोगे तो वहाँ पे आपको मोबाइल पे एक इनरोलमेंट आईडी आ जाएगा। तो क्या करना है, जो आपने पासवर्ड डाला और इनरोलमेंट आईडी है, उससे आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। क्या करना है, लॉग इन करना है। तो ये लॉग इन पोर्टल हो गया, जो स्टार्टिंग में देखे थे। तो चूंकि हम पहले से ऑलरेडी कर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो हम सीधे लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पे। इनरोलमेंट आईडी है, ठीक है। इनरोलमेंट आईडी अगर आपको याद ना हो तो आप अपना वहाँ पे मेल आईडी भी क्या कर सकती हो, दे सकती हो। ओके, जैसे आप इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड फिल करोगे, आपके सामने में इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा। आपका इनरोलमेंट आईडी मेंशन होगा, नाम मेंशन होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और एप्लीकेशन स्टेटस है, जो भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वेरीफाई ईमेल एड्रेस और योर मोबाइल नंबर, ये वेरीफाई जरूर कर लेना है। क्योंकि फर्दर में जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे, आगे का जो प्रोसेस होता है, जैसे सपोज करो कि आप एडमिशन अभी फिल कर रहे हो, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे हो, फिर जैसे एडमिट कार्ड आएंगे आगे आपके, जनवरी में फरवरी में एग्जाम होंगे, तो आप वो इसको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर करना है। आप अगर दोनों कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, या अभी एट अ प्रेजेंट टाइम आपको कम से कम एक तो वेरीफाई करना है। उनके बाद आते हैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आपको दिख रहा होगा एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक करना है। सिंपल सा आपका पेपर सबसे पहले आएगा। एक पेपर है आपको किस में, आईआईटी जैम में। आप एट अ टाइम 2 पेपर का भी एग्जाम दे सकती हो, क्योंकि 2 सेशन में एग्जाम होता है, एक आफ्टरनून में होता है, एक फॉरनून में होता है, ठीक है। तो आफ्टरनून में वाले में अगर आपका मैथमेटिक्स है सपोज करते हैं, तो फॉरनून में मतलब दोनों सेशन में से आप कोई भी एक एक पिक कर सकती हो। कंडीशन है कि आपका मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी फुलफिल होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स की पहले जो होता था ग्रेजुएशन में, आपका मार्क्स राउंड ऑफ करके, विदाउट राउंड ऑफ के 55% आईआईटीज के लिए चाहिए होते हैं, और जनरल ओबीसी कैटेगरी, और अगर आपका SC ST कैटेगरी है तो 50% चाहिए होते हैं। लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन ब्रोचर में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। सिर्फ इतना ही मेंशन है कि अगर आप मैथमेटिक्स से मास्टर्स करना चाहते हो तो आपके अलग अलग आईआईटीज में ये है डिमांड की नहीं, आपका ग्रेजुएशन में 4 सेमेस्टर या 2 ईयर आपका मैथमेटिक्स एज ए पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। चाहे आपके सब्सिडरी पार्ट हो, जनरल पार्ट हो, या ऑनर्स पार्ट हो, इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपके मिनिमम कितने परसेंटेज ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
एज ए अगर हम लोग प्रीवियस 2 ईयर की बात करें तो उसमें भी क्या था कि जस्ट पास था, मतलब अगर आप पास हो तो आपका आसानी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ आपको 55% या 60% चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन में। ये पहले के क्राइटेरिया था, रिसेंटली 2 ईयर्स में देखा गया कि इस क्राइटेरिया को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी तक इस साल का तो कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दिया नहीं है। इसका मतलब यही मान के चलते हैं कि ये मिनिमम जो एजुकेशनल है कि नहीं आपको 55 चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 55 की जगह 50 भी परसेंट है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी आप फिल कर सकती हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 1 या 2 पेपर कर दिए, तो अगर हम लोग एक पेपर सपोज करते हैं मैथमेटिक्स चूज कर ले, कंटिन्यू किए। एग्जाम सिटी, आपको किस एग्जाम सिटी में एग्जाम देने हैं तो फर्स्ट चॉइस वही रखे जहाँ आप आसानी से क्या करो, जा पाओ। तो डाल देते हैं, मैं पटना से हूँ तो पटना। ठीक है, फिर सेकंड सिटी आप आसपास के कहीं डाल दो, जैसे कि धनबाद, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, तो धनबाद कर देते हैं। और थर्ड सिटी आप यहाँ से ले सकते हो तो सिलीगुड़ी कर देते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वो कर सकती हो। सिंपल सा सेव करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका वेरीफाई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ गया, इसको आपको कंप्लीट करना है। जब तक आप कंप्लीट करोगे नहीं, आगे का प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, फाइनल तक आप नहीं पहुंच पाओगे, है ना। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाओगे। मान लेते हैं कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, कुछ भी यहाँ पे फिल कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ये मेरा कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप जेंडर क्या है और किस कैटेगरी से हो, और क्या आप PW कैटेगरी से हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर हो तो आप यस फिल करो, अगर नहीं तो नो फिल करो। अगर यस फिल करोगे तो फिर आपसे यहाँ पे क्या करें, कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, किस कैटेगरी, किस टाइप के कैटेगरी में, PW कैटेगरी में हो। अगर आप PW कैटेगरी में हो या उसके लिए एलिजिबल हो तो आपको पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी में हो, ABCD। चूंकि मैं नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस है कि आप किस कंट्री से हो, कहाँ से हो, तो इंडिया से हो सबसे पहले। उसके बाद स्टेट हो गया आपका बिहार। आईडी प्रूफ, आपके पास आधार है, सबसे आसान रहता है आधार कार्ड देना। ठीक है, और आईडी, आधार का जो भी आपका आईडी नंबर है, तो ये कुछ आईडी नंबर हो गया। नेम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन दे सकते हैं, रिलेशनशिप टाइप उनका फादर है, आपके आपके मदर है, किनका आप फिल कर रहे हो। फिर इंडियन है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह फिल कर दिए, सेव कर देना है आपको। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट में फिर मेरे पास आ गया एड्रेस। अभी तक क्या आया था, एग्जाम आया था, फिर आया था पर्सनल, अब आ गया एड्रेस। क्लियर। तो एड्रेस में आपको क्या करना है, पिन कोड या जिप कोड जो भी आपका है वो फिल करना है। जैसे कि आपका 6 डिजिट का पिन कोड होता है आपके एरिया का, जो भी आप जहाँ आप बिलोंग करते हो, जहाँ से या जहाँ का आपका एड्रेस है परमानेंट आपका। ठीक है, ओके। कंट्री आपका, तो कंट्री आप यहाँ पे फिल कर लो। आप इंडिया से हो तो इंडिया, और फिर वापस यहाँ स्टेट हो गया। तो एड्रेस लाइन, तो नॉर्मल जो आप एड्रेस लिखते हो कि आपके विलेज है, आपके पोस्ट ऑफिस है, आपके पोस्ट पुलिस स्टेशन हो गया या तहसीलदार हो गए, ठीक है ना। तो जो भी आप एड्रेस लिखते हो लाइन बाय लाइन लिख दो। फर्स्ट एड्रेस लाइन में आप अपना विलेज दे सकते हो, सेकंड में आप अपने पोस्ट ऑफिस दे सकते हो, थर्ड में मतलब आप अपना पुलिस स्टेशन, तहसीलदार, अब जहाँ पे भी हो, सब डिवीजन से हो, डिवीजन से हो, ब्लॉक से हो, तो वो डाल सकते हो। सिटी टाउन में आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट इसमें मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, फिर क्या करना है, सेव करना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है मेरे पास डिग्री। डिग्री क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो पहले कॉलेज, जो रिसेंट में आप ग्रेजुएशन, आप जहाँ से अभी प्रिपेयर अपेयरिंग में हो, अगर आप अपेयरिंग में हो तो आप जिस कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन जहाँ से भी कर रहे हो, वहाँ का आपको क्या करना है, कॉलेज का पिन कोड डालना है उस एरिया का। ठीक है, अगर पास आउट हो तो भी आप ग्रेजुएशन वाला ही फिल कर सकते हो। और पास नहीं हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि हाँ, अभी जहाँ से आप अभी ग्रेजुएशन रनिंग है आपका, वहाँ वो आप डाल सकते हो। किस कंट्री में है, तो इंडिया में है। किस स्टेट में है, जिस स्टेट में भी है। कॉलेज सिटी टाउन कहाँ, मतलब आप बेसिकली बड़े टाउन दे सकते हो। जैसे मेरा कॉलेज जो था वो ग्रेजुएशन का पटना में था, तो हम पटना डाल दिए। ठीक है ना, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट डाल दो, या अगर आपके सब डिवीजन में है आपके, तो आप अपना सब डिवीजन का नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ये क्यों डाल दिया, वो क्यों डाल दिया, नहीं। आपको जो अच्छा लगता है कि हाँ, हम सिटी टाउन किसको कहना चाहते हैं, इनको हम अपने सब डिवीजन को कहना चाहते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट देते हैं, तो आप वो फिल कर सकते हो। अगर थोड़ा इधर उधर भी एड्रेस में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस माइनर प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। या आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग डालोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं। उसके बाद सिटी टाउन के बाद इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, मतलब आपका ग्रेजुएशन में जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा ना आपके पास, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका मेंशन होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, या
आपके जो फाइनल डिग्री होंगे ना थर्ड ईयर के, या तीनों कॉम्बाइंड जो होंगे मार्कशीट, उसमें भी तो आपका रोल नंबर मेंशन होगा, तो आप वो वाले रोल नंबर डाल सकते हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चीजें अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए ऐसा होता है, बच्चों का कुछ कहना है कि सर मेरा फर्स्ट ईयर में अलग रोल नंबर था, सेकेंड ईयर में अलग था, थर्ड ईयर में अलग था, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा अगर फिल करना चाहें, तो अगर आप फिल करना चाहो तो थर्ड ईयर वाले कर सकते हो, जिनमें कि कॉम्बाइन आपके जो मार्क्सिट आएंगे उनमें कॉम्बाइन ही रहते हैं जनरली, ज्यादातर कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, वो फिल कर सकते हो। या अगर आपको वो नहीं फिल करना है तो आप फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट रोल नंबर के बाद क्वालिफाइंग डिग्री आप क्या हो, तो आप बीएससी हो, ओके। क्वालिफाइंग में आप किससे बीएससी कर रहे हो, तो आप मैथमेटिक्स से, ठीक है। क्या आप ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है आपका? अगर हाँ तो यस में क्लिक करना है, और अगर आप अभी रनिंग में है या फाइनल ईयर में हो आप, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, तो आप नो कर सकते हो। अगर नो करें तो आपको पूछा जाएगा किस ईयर में आपका कंप्लीट होगा, 2024 में होने वाला है या 2025 में, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं नवंबर दिसंबर तक 24 में हो जाना चाहिए, लेकिन क्या पता 25 चला जाए, तो कोई भी फिल कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि आपने 25 फिल किया और आपका रिजल्ट नवंबर दिसंबर तक पहले ही आ गया तो ये कोई गलत हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। 25 भी आप दे सकती हो या 24 भी दे सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि जनवरी फरवरी तक, फैब तक मेरा रिजल्ट जा सकता है, उससे पहले हमको नहीं मिलेगा, तो 25 भी आप फिल कर सकती हो, ठीक है। अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट कंप्लीट किस ईयर में हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो अगर आपको कंप्लीट है तो ऑप्शन दिया जा रहा है 2017 से लेकर 2024, मतलब 2017 से लेकर 2024 तक का आपका अगर ग्रेजुएशन है, तो आप इस एग्जाम को दे सकती हो। तो आप सोच सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 ईयर्स के गैपिंग तक भी ये एग्जामिनेशन देने के लिए दिया जा रहा है ना। तो ये बड़ी बात है। आप 2017 में अगर आप ग्रेजुएट हुए हो तो भी अभी आप मास्टर्स कर सकती हो आईआईटी से, है कि नहीं। तो एज भी ऐसा बहुत कुछ का कहना था कि सर मेरा 25 एज हो गया, क्या हम आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपका इस ग्रेजुएशन करने के 8 ईयर्स बाद भी, आफ्टर भी अगर आप मास्टर्स का ऑप्शन दे रहा है आईआईटी, तो क्यों नहीं कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो मान लेते 2017 कंप्लीट कर दे, क्योंकि मेरा कंप्लीट हो चुका है। 2017 में मैंने फर्स्ट अपना आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपका डिग्री अवेटिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम दे सकती हो। अगर आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, आपका यूनिवर्सिटी है, तो आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम दे सकती हो, ठीक है। कॉलेज का नाम नहीं देना, यूनिवर्सिटी ही फिल कर देना, जैसे मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, पटना हो गया, बीएचयू, डीयू, ठीक है ना। ये चीजें किस कॉलेज में हो, कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी कॉलेज है सिंपली कॉलेज का जो नाम है एज इट इज मेंशन कर देना है यहाँ पे, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या कहता है, फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर कलर फोटोग्राफ अपलोड तो करेंगे यहाँ से, चूज फाइल करके यहाँ पे करना है। तो अगर हम लोग देखें कोई भी फोटोग्राफ्स देखते हैं, करना है कलर में, ठीक है। तो इसे करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डन। डन करने के बाद हम इसे क्रॉप यहीं से करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका दिया गया है रिसॉल्यूशन, कि मुझे इतना बाई इतना का ही चाहिए पिक्सल का, तो आप यहीं से करो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस रहेगा चूज फाइल, अपलोड इमेज, तो आपका यहाँ पे ऑप्शंस रहेगा क्रॉप करने का। अपलोडिंग हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना। अगर आप पहले से क्रॉप करके रखे हुए तो यहाँ पे जो आपका मैच करेगा रिसोल्यूशन, ठीक है, विड्थ और लेंथ जो है फोटो का, वो यहीं से आप क्रॉप कर लो। वेबसाइट से जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ज़्यादा फायदा हो रहेगा, ठीक है। अपलोड हो रहा है, वेट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है फोटो अपलोड करने में, कोई बात नहीं। हम आपको किसी एक छोटे से वीडियो में कि किस तरह से फोटो आप सिग्नेचर अपलोड कर सकती हो, ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम स्पेशल उसका लेक्चर्स लेके, सॉरी लेक्चर्स तो नहीं, हम यहाँ पे लेके आपको हम बता देंगे। किसी नेक्स्ट छोटे से एक वीडियो में हम आपको डिक्लेयर कर देंगे कि फोटो कैसे अपलोड करना है। वैसे बहुत सिंपल है, यहीं से जैसे अभी जस्ट हम लोग कर रहे थे, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, फोटो को लेना और यहीं से क्रॉप करना है। आपको पहले से क्रॉप करके नहीं, कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया उतना नहीं लाना, बस यहीं से सिंपली क्रॉप कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ सोर्स, क्या आपने आपको कहाँ से पता चला, तो जेम पोस्टर, जेम वेबसाइट, या जिस तरह से भी आपको, या वर्ड ऑफ माउथ, आपको किसी के द्वारा पता चला, किसी ने कहा, ये कर सकती हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकती हो। सेव करने के बाद आप व्यू एप्लीकेशन भी देख सकती हो, या व्यू एप्लीकेशन अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा हम जो फिल नहीं किए वो यहाँ पे नोट फिल दिखा रहा है, ये आपका प्रॉपर है कि नहीं आप फिल करके देख लो। कंप्लीट अगर ये इनके बाद, तभी आप क्या करो, फर्दर प्रोसेस करो डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। अगर ये कंप्लीट है आपका है, तो ये आप क्या करो, एडिट एप्लीकेशन में अभी हम यहाँ चलते हैं, कि हाँ मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तब हम जाएंगे यहाँ डिक्लेरेशन, जो सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट के बगल में दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ जाना है।
ठीक है। तो जब तक डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होंगे नहीं, डिक्लेरेशन फॉर्म आपका नहीं आने वाला है। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे सारे चीजें, तभी आप डिक्लेरेशन कर पाओगे। डिक्लेरेशन करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? पेमेंट का। मेरा लॉग आउट हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है शायद वेबसाइट में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डिक्लेरेशन करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले आप कंफर्म कर लो कि आपका, हाँ, सारा चीजें कंप्लीटली अच्छे तरीके से क्लियर वो व्यू एप्लीकेशन में हुआ कि नहीं हुआ। उनके बाद जाके फिर आप क्या करो, पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू होगा। फिर कुछ ही दिनों में आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ, योर एप्लीकेशन इज फाउंड, इज टू बी इन ऑर्डर एंड हैंस एक्सेप्टेड। इस तरह से कुछ मैसेज आएगा, क्योंकि इन जनरल ऐसा ही मैसेज आता है कि योर एप्लीकेशन फाउंड इज इन ऑर्डर। ठीक है, बस ये मैसेज आ गया, मतलब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। अगर कुछ एरर है या कुछ आपने गलत फिल किया है, ऐसा जैसे एड्रेस वगैरह अगर गलती हो गया, तो उसके लिए आपको सुधार का ऑप्शन नहीं देता है। लेकिन हाँ, आपका जैसे नंबर से आधार नंबर हो गए, मैच नहीं किए, या आपके कुछ और भी अगर डॉक्यूमेंट, ऐसे तो इसमें कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट इस बार के लिए स्टूडेंट्स नहीं डिमांड किया जा रहा है। पिछली बार क्या था कि आपको अभी ही, अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको जेंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, या आप ओबीसी एनसीएल से हो, या आप एससी से हो, या एसटी से हो, तो आपको सभी के लिए क्या करना पड़ रहा था, जो आपका जो फॉर्म है कैटेगरी का, है ना, वो आपको यहाँ पे देना पड़ता था। लेकिन इस साल क्या है, वो अभी कंप्लीटली उसको इग्नोर कर चुका है। उनको आपको क्या किया जाता है, डेट दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है, आप वहां से देख लो। इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग, लास्ट डेट टू अपलोड ओबीसी एनसीएल, तो आपको यहाँ पे मेंशन है नवंबर 20, है ना। नवंबर 20 को आप क्या कर सकते हो, लास्ट डेट है वो आपका, क्या करने के लिए, लास्ट डेट तो नहीं, अपलोड करने के लिए है ओबीसी एनसीएल। तब तक आप इसको आराम से ओबीसी एनसीएल आप अपना तहसीलदार से, सीओ से, या एसडीएम ऑफिस से, एसडी ऑफिस से कंप्लीट करके आप अपना रख सकते हो। अभी आपको एज अ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन है। ना ही कुछ आपको आपके ग्रेजुएशन का सर्ट और ये चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बस आपको आपका आधार चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए। अगर आपके पास इतना है, आप इजीली जैम का फॉर्म फिल कर सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसका फॉर्म फिल कर सकती हो। और आगे अपना फिर जैसा प्रोसीजर है, आपको किस किस पेपर में देना है वो कर सकती हो। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी है कि 11 अक्टूबर तक आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन चलते रहेगा। हो सकता है इसके बाद लेट फी के साथ आपको 2-3 डेज एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप ट्राई करो कि आप 10 या 15 सितंबर तक अपना जो आप रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो अर्ली जनवरी में पब्लिश होगा, और फैब टू 2025 में, है ना, फरवरी 2 में। यानी कि 2 फरवरी में आपका क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन होगा। 2 शिफ्ट में होंगे। अब आपके मॉर्निंग वाले शिफ्ट में होंगे कि इवनिंग वाले शिफ्ट में होंगे, फॉरनून होंगे कि आफ्टरनून होंगे, तो ये तो अब देखा जाएगा कि कैसा हो रहा है। अगर आप 2 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर तो आपको दोनों शिफ्ट में ही एग्जाम देने हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, 3-3 घंटे 6 घंटे बैठना एक ही दिन में, थोड़ा सा टफ पड़ता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो हो गया, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट है मार्च 19 है। अवेलेबल ऑफ स्कोर कार्ड फॉर डाउनलोड्स, ये सारा चीजें आगे का फिर प्रोसीजर है वो 2025 में देखा जाएगा। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन था कि हम लोग जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है जैम में, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको क्या हो गया होगा, सारा चीजों का इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। कोई भी डाउट्स अगर फॉर्म फिल करने में आ रहा है, बेझिझक आप मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्या कर सकती हो, कमेंट कर सकती हो। उससे रिलेटेड हम आपको अलग से भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसका छोटा सा हम क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे, या ट्राई करेंगे पहले आपको वहीं पे आपको आंसर करने का, ताकि वहीं से आपका क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, छोटा सा अलग इन्फॉर्मेशन भी लेके आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आईआईटी जैम के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर्म फिलअप कैसे करें ये समझ में आ गया होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी पता चल गया होगा। और बाकी इस तरह के अपडेट वीडियोस के लिए या क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए अपडेट वीडियो में, एक नए लेक्चर में। तब तक अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।